नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं लोधी सर, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी कंपनी अकाउंटिंग इशू ऑफ शेयर। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर पिछले दो वीडियो से हम इशू ऑफ शेयर ही पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये यूनिट जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान से पढ़िएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो आपको काम आने वाला है, साथ में अगर आप CUT का एग्जाम देने वाले हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें भी इसके टॉपिक आपको क्लियर होंगे। तो बेटा पिछले वीडियो के पार्ट 1 में, इसी चैप्टर के पार्ट 1 में आपने कंपनी का फंडामेंटल पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ाया था आपको व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपनी के टाइप्स पढ़े थे हमने। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा बेटा? पार्ट 2 में हमने पढ़ा था व्हाट इज शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, कंपनी के शेयर कैपिटल के टाइप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। ये इस चैप्टर का फाइनल पार्ट होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है, और काइंड्स ऑफ शेयर, शेयर के क्या टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स के शेयर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आप देख सकते हैं, और पिछले पार्ट दोनों ही इस चैप्टर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है? अगर हम सिंपली भाषा में बात करें तो बेटा हमने आपको बताया था ऑथोराइज कैपिटल। कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्लोज होती है, वो क्या कहलाती है बेटा? ऑथोराइज कैपिटल। जिस कैपिटल से हम क्या करते हैं, यस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब क्या होता है कि जब एक पब्लिक कंपनी को कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, तो उसके पास कैपिटल को रेज करने का डिफरेंट टाइप का सोर्सेस होता है, कैपिटल प्राप्त करने का डिफरेंट टाइप का सोर्स होता है। अब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सोर्सेस में कंपनी चाहे तो जो कैपिटल की उसको जरूरत है वो अपने बैंक से लोन ले सकती है, या किसी NBFC कंपनी से लोन ले सकती है, या अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी लोन ले सकती है। लेकिन बेटा कंपनी कैपिटल को रेज करने के लिए सबसे चीपर सोर्स ऑफ फंड ढूंढती है, फंड का सबसे चीपर सोर्स ढूंढती है, जिससे कंपनी को एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे ना करना पड़े, और अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो उस कैपिटल को भी रीपे ना करना पड़े। तो ऐसा सबसे चीपर जो सोर्स ऑफ फंड होता है बेटा, वो क्या होता है? शेयर कैपिटल होता है। क्या होता है? शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स को राइज करने के लिए पब्लिक में क्या इशू करती है बेटा? कैपिटल को रेज करने के लिए पब्लिक में क्या इशू करती है बेटा? शेयर इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर इशू करती है। शेयर्स के बदले में जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन्हें हम इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, वो कंपनी को कैपिटल देते हैं और कंपनी के शेयर परचेस कर लेते हैं, जस्ट लाइक गुड्स या कमोडिटी की तरह। अब जब शेयर होल्डर कंपनी के शेयर खरीदता है तो कंपनी उन शेयर्स के बदले में, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो कंपनी उन्हें क्या देती है? डिविडेंड देती है। क्या देती है बेटा? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट ही, एक तरीके से पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर में डिवाइड होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। अब एक्चुअली में हम बात करें कि सर व्हाट इज शेयर, शेयर एक्चुअली में होता क्या है? तो देखिए शेयर कोई कमोडिटी नहीं है, कोई गुड्स नहीं है कि एक शेयर है, वो सिर्फ क्या है? पेपर का एक सर्टिफिकेट है। और डिजिटली हम बात करें तो अब तो पेपर का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, ये सिर्फ कंपनी का एक क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट होता है, जिस पर कंपनी की कंप्लीटली डिटेल शेयर्स का प्राइस और जो भी टर्म्स कंडीशन होती हैं वो गिवन होती हैं शेयर से रिलेटेड। अब क्या होता है शेयर बेटा? हमारी लैंग्वेज में तो हम बात करें तो स्मॉल यूनिट्स ऑफ ऑथोराइज कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। याद रखिएगा क्या कहा हमने? स्मॉल यूनिट्स ऑफ ऑथोराइज कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। ऑथोराइज कैपिटल का जो स्मॉल यूनिट्स होता है बेटा, जब कंपनी अपनी ऑथोराइज कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देती है तो उन्हीं यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? शेयर। शेयर्स को अगर हिंदी में हम बात करें तो इसे कहते हैं अंश। अंश मतलब किसी चीज का एक टुकड़ा। किस चीज का टुकड़ा बेटा? ऑथोराइज कैपिटल का। तो कंपनी क्या करती है, जब पब्लिक से कैपिटल रेज करती है तो अपनी शेयर कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। वही स्मॉल यूनिट्स बेटा क्या कहलाती हैं? शेयर कहलाती है। आगे आप डिटेल याद रखना बेटा, शेयर्स का, ईच शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, यानी कि ईच शेयर हैज फेस वैल्यू। हर एक शेयर का क्या होता है? एक फेस वैल्यू होता है। द पर्सन हु होल्ड शेयर, जिस व्यक्ति के पास शेयर होते हैं वो कंपनी का कौन होता है बेटा? शेयर होल्डर होता है। कौन होता है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर्स को शेयर्स के बदले में यानी कंसिडरेशन में कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? डिविडेंड देती है। क्या देती है बेटा? डिविडेंड। लेकिन याद रखना बेटा, शेयर्स पर कंपनी तभी डिविडेंड देती है जब कंपनी को प्रॉफिट हो। अगर कंपनी लॉस से सफरिंग कर रही है तो शेयर होल्डर को किसी टाइप का डिविडेंड नहीं मिलेगा। और अगर कंपनी की कैपिटल डूब जाए, कंपनी को लॉस हो जाए, तो शेयर होल्डर्स की कैपिटल भी क्या हो जाती है बेटा? यस, डूब जाती है। शेयर होल्डर को भी क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, यानी कि इस पर प्रॉफिट जो है वो गारंटेड नहीं होता। शेयर्स का बाइंग और सेलिंग कहाँ होता है बेटा? शेयर्स का बाइंग और सेलिंग कहाँ होता है? शेयर मार्केट में होता है। कहाँ पर होता है?
होता है शेयर मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हैं। हमारी कंट्री में 2 स्टॉक मार्केट ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, एक होता है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर शेयर्स को हम परचेस भी करते हैं और शेयर्स को हम सोल्ड भी करते हैं। अब शेयर्स के बदले में शेयर होल्डर को बेटा क्या मिलता है? डिविडेंड, लेकिन ध्यान रखना इस पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब अपन बुक की भाषा में बात करते हैं, बुक की लैंग्वेज में व्हाट इज शेयर क्या है। आप चाहे तो एग्जाम में अपनी ऑन लैंग्वेज में भी समझ कर लिख सकते हैं। तो बुक क्या कहती है? बुक कहती है बेटा शेयर इज यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। शेयर वो यूनिट है जिसमें कंपनी की कैपिटल क्या है बेटा? डिवाइड है। ईच शेयर हैज फेस वैल्यू, ईच शेयर का क्या होता है बेटा? फेस वैल्यू होता है। होल्डर ऑफ दिस शेयर, ये जो शेयर जिसके पास है वो कौन कॉल होता है बेटा? शेयर होल्डर होता है या कंपनी का मेंबर होता है। आगे आप जानते हैं शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो शेयर्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम डीपली इस पर डिस्कस कर लें अभी। अब सर शेयर्स बनते कैसे, कैसे डिवाइड करती है कंपनी शेयर्स को स्मॉल यूनिट्स में? तो क्या होता है बेटा, पहली चीज याद रखना, शेयर कौन इशू करता है? पब्लिक कंपनी। कंपनी की जितनी ऑथोराइज कैपिटल होगी उसके इक्वल या उसके लेस देन ही कंपनी पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है। ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा कंपनी कभी भी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती, सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी यही रूल्स है। अब सपोज करिएगा किसी कंपनी A to Z लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 5 लाख रुपीस का ऑथोराइज कैपिटल है, कैपिटल ऑथोराइज है। अब उसे 5 लाख रुपीस की और जरूरत है, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है और उसे कितने पैसे की जरूरत है बेटा? 5 लाख रुपीस की। अब 5 लाख रुपीस कंपनी चाहे तो बैंक से ले सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि बैंक गारंटी मांगेगी और उस पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट भी देना होगा चाहे कंपनी को लॉस हो जाए। तो कंपनी ने कौन से ऑप्शन को चुना कि चीपर सोर्स ऑफ फंड क्या है बेटा? शेयर है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें गारंटी नहीं है, अगर शेयर होल्डर का पैसा डूब भी जाए तो कोई बात नहीं, डूब गया। और दूसरी बात, फिक्स इंटरेस्ट नहीं देना, अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दे देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो इसलिए कंपनी, दरअसल पब्लिक कंपनी अपना जो कैपिटल रेज करती है वो किसके थ्रू करती है बेटा? शेयर्स के थ्रू करती है। ये चीपर सोर्स ऑफ फंड है। अब सपोज करिए किसी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपीस है और वो कंपनी चाह रही है कि इस कैपिटल के कितने शेयर बना दे, कितने टुकड़े कर दे। मान लीजिएगा 5000, कितने टुकड़े कर दे बेटा? 5000। तो हमने इसकी शेयर्स की यूनिट बना दी बेटा, यूनिट कितनी बना दी? 5000। और हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल कितना है बेटा? ऑथोराइज कैपिटल हो गया अपने पास कितना? 5 लाख रुपीस। कितना रुपीस? 5 लाख रुपीस। अब कंपनी ऑथोराइज कैपिटल को अपनी शेयर्स की यूनिट से डिवाइड करती है। क्या करती है? शेयर्स की यूनिट से डिवाइड करती है। तो इस हिसाब से शेयर्स का यूनिट से डिवाइड करने पर शेयर्स का प्राइस कितना रुपीस आ गया? 100 रुपीस। यानी कि ईच शेयर का जो फेस वैल्यू है, कीमत हो गई, वो कितने रुपीस हो गई? 100 रुपीस हो गई। और टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हो गए बेटा? 5000। अब पब्लिक में जब कंपनी शेयर इशू करेगी बेटा, तो एक शेयर अगर कोई शेयर होल्डर सब्सक्राइब करता है, 5000 में से एक शेयर भी अगर कोई परचेस करता है तो उसको कितना रुपीस पे करना होगा? इस तरीके से कंपनी 5000 शेयर से कितना कैपिटल रेज कर सकती है? 5 लाख रुपीस रेज कर सकती है। कंपनी इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी। अगर कंपनी को बिजनेस में प्रॉफिट हुआ इस कैपिटल को लगाने से, ये कैपिटल जहां भी लगाई है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स के बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स रेशो, और जो भी डिविडेंड है उसके अकॉर्डिंग। आगे का मैटर और याद रखना बेटा कि जो शेयर्स हैं इस पर आप अच्छे से याद रखना, शेयर्स पर डिविडेंड गारंटेड नहीं होता। कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड शेयर करेगी। अगर कंपनी लॉस से सफरिंग कर रही है, शेयर होल्डर को कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है आपको? कंपनी उतने ही शेयर इशू कर सकती है जितनी कंपनी के पास बेटा कौन सी कैपिटल है? ऑथोराइज कैपिटल। हर एक शेयर का क्या होता है? एक फेस वैल्यू होता है। जो पर्सन शेयर्स खरीदता है वो कौन कहलाता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी के मेंबर भी हो सकते हैं और कंपनी का ओनर भी हो सकता है। तो ये हो गया अपना बेटा क्या? शेयर्स का मीनिंग। चलिए तो अब आगे क्लियर करते हैं। अब आगे क्या है? अब आगे हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा काइंड्स ऑफ, क्लासेस और टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर्स के टाइप्स।
या फिर शेयर्स के क्लासेस या फिर शेयर्स के काइंड्स, मतलब शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 शेयर्स आर टू टाइप्स। अगर एग्जाम में पूछ ले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर, तो बेटा कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से शेयर होते हैं? एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है बेटा इक्विटी शेयर। पहले क्लियरली ऐसे ही समझ लें प्रेफरेंस शेयर क्या है और इक्विटी शेयर है। प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो कॉल स्पेशल शेयर, ये बेटा स्पेशल शेयर होते हैं, कुछ ही कंडीशन में कंपनी इन शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है। यानी कि ये कौन से शेयर है? स्पेशल शेयर है और इन्हें सब कुछ पहले करने का राइट्स होता है। यानी कि हमारी बात अपनी लैंग्वेज में, हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे शेयर जिन पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है और जिन पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है और डिविडेंड प्रॉफिट होने पर जिन्हें डिविडेंड सबसे पहले दिया जाएगा, और कंपनी के डिसॉल्यूशन पर अगर कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले जिसको कैपिटल वापस किया जाएगा वही शेयर कौन से होते हैं बेटा? प्रेफरेंस शेयर। कौन से शेयर? प्रेफरेंस शेयर, ये स्पेशल शेयर है। क्लियर होगा आपको? तो यहाँ पर लिखा है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंशियल राइट्स टू रिसीव डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पहले लेने का प्रेफरेंशियल राइट्स होता है, पहले लेने का उन्हें अधिकार है, सब कुछ पहले करने का क्या है? राइट्स है। और आगे लिखा हुआ है टू बी पेड एक्स फिक्स अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एक्स फिक्स रेट। जो अमाउंट उन्हें किससे कैलकुलेट किया जाता है बेटा? फिक्स रेट से। यानी कि इन शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? फिक्स होता है, याद रखना। दे हैव राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंड अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर। इन्हें कंपनी के वाइंड अप पर, मतलब जब कंपनी बंद होगी तो इक्विटी शेयर से पहले अपना कैपिटल वापस लेने का राइट्स होता है। तो ये बेटा कौन सा शेयर हो गया? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर आर एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर क्या है? वो शेयर जो कंपनी के ओनर के पास है बेटा, वो कौन से शेयर है? इक्विटी शेयर। इन शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, याद रखना। कौन से शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता बेटा? इक्विटी शेयर पर। कौन से शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है? प्रेफरेंस शेयर्स पर। कंपनी के बाइंड अप पर इनकी कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में लौटाई जाएगी। पहले किसको रिटर्न की जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इन्हें डिविडेंड तब बांटा जाएगा, तब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कौन है? यस, एक्चुअल ओनर हैं। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। कौन से शेयर कहते हैं बेटा? ऑर्डिनरी शेयर। तो क्लियर हो गया होगा आपको, शेयर 2 टाइप्स के, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। जिन शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स हो बेटा, प्रेफरेंस शेयर। जिन शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स ना हो बेटा, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ कंपनी के मेंबर हैं, इन्हें कंपनी के मैनेजमेंट में बोलने का राइट्स नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कौन है बेटा? एक्चुअल ओनर है। क्लियर होगा? इतना डिटेल याद रखना आप। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। दोनों में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बहुत आसान है, अभी मीनिंग में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, बस 2 मिनट में आपको ये क्वेश्चन याद होने वाला है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड। डिफरेंस का पॉइंट पहला है रेट ऑफ डिविडेंड। सब जानते हैं रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स किस पर बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। इक्विटी शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? नॉट फिक्स्ड, यानी कि फिक्स नहीं होता। वोटिंग राइट्स, जाहिर सी बात है ये सिर्फ कंपनी के मेंबर हैं और ये कंपनी के मालिक हैं, ऑनर हैं। तो मेंबर को सिर्फ अपने ही मैटर में वोट करने का राइट्स होता है। तो देखिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट करने का राइट्स है, बट सिर्फ किसके मैटर में बेटा? ऑन खुद के मैटर में, कंपनी के मैटर में इन्वॉल्व होने का कोई राइट्स नहीं है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के कौन है बेटा? ऑनर है, इसलिए इन्हें सभी मैटर में क्या करने का? वोट करने का राइट्स होता है। रिस्क, जाहिर सी बात है जहां पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है वहां पर रिस्क क्या है? लेसर है। जहां पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है वहां लेस क्या है बेटा? रिस्क क्या है बेटा? ग्रेटर है, यानी कि ज्यादा है। ओनरशिप, दीज शेयर होल्डर आर नॉट रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ये शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर ऑफ द
कंपनी। राइट्स ऑन रिजर्व, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के किसी रिजर्व पर कोई राइट्स नहीं होता, क्योंकि ये तो मेंबर है, मालिक थोड़ी है कि कंपनी की सेविंग पर भी अपना अधिकार जमाएंगे। मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ऑल टाइप्स के जितने भी रिजर्व हैं सभी पर क्या होता है बेटा? राइट्स होता है। तो ये हो गया अपना डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बेसिक डिटेल भी पूछ लेता है एग्जाम में, इससे एक्सरसाइज भी बन सकती है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। बिल्कुल आसान होने वाला है, 2 मिनट में आपको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद होने वाली हैं अगर आपको डिफरेंस क्लियर है तो। देखिएगा, फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर, पहला पॉइंट क्या है बेटा? रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन दिस शेयर इज नॉट फिक्स। इक्विटी शेयर पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को एंजॉय वोटिंग राइट्स इन ऑल मैटर में वोट करने का कंपनी के क्या होता है बेटा? राइट्स होता है। रिस्क, द रिस्क इज ग्रेटर इन दिस शेयर, लेकिन इन शेयर्स में बेटा क्या होता है? रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि इस पर रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है बेटा? फिक्स नहीं होता, और इनकी कैपिटल बाइंड अप पर सबसे बाद में लौटाई जाती है। डिविडेंड भी इन्हें सबसे बाद में ही दिया जाता है। अब आता है बेटा हमारा ओनरशिप। द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर जिस व्यक्ति के पास है वो कंपनी का एक्चुअल ओनर है, वास्तविक मालिक है। राइट्स ऑन रिजर्व, इन शेयर होल्डर्स का कंपनी के सभी रिजर्व पर, ऑल रिजर्व पर क्या होता है बेटा? राइट्स होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई बेटा किसकी? इक्विटी शेयर्स की। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। पॉइंट का टाइटल बेटा देखिएगा बिल्कुल सेम है, सेम डिफरेंशिएट का पॉइंट था, आपको बस डिटेल नाम बदलना, डिफरेंस था। कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद हो गई। पहला पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड। सब जानते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ ऑन मैटर में, अपने खुद के इंटरेस्ट के मैटर में वोट करने का क्या होता है? राइट्स होता है। रिस्क, इन शेयर्स पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, तो जाहिर सी बात है इनमें भी रिस्क क्या हुआ? लेस हुआ, कम हुआ रिस्क। ऑनरशिप, ये शेयर होल्डर कंपनी के एक्चुअल ऑनर नहीं होते, सिर्फ कंपनी के मेंबर होते हैं। इसके बाद राइट्स ऑन रिजर्व, इन शेयर होल्डर्स का कंपनी के रिजर्व पर राइट्स नहीं होता है, डोंट हैव राइट्स, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। तो ये हो गया बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्लियर हो गया होगा आपका। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के क्या टाइप्स? वैसे तो प्रेफरेंस शेयर डिफरेंट टाइप के होते हैं बेटा, यहाँ पर हम कुछ टाइप्स आपको बता रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की वजह से, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पहला पॉइंट हमारा क्या लिखा है बेटा? रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। रिडीम का मतलब होता है बेटा रीपेमेंट। क्या होता है? रीपेमेंट, पेड बैक करना किसी चीज की। अगर हमने आपसे लोन लिया और हम आपको वापस कर दें तो बेटा हमने उस लोन का क्या कर दिया? रिडम्पशन कर दिया। मतलब अगर कंपनी अपने शेयर वापस ले ले और शेयर होल्डर्स का पैसा वापस लौटा दे तो बेटा वो क्या कहलाएगा? रिडम्पशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिडम्पशन। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन रिडीमेबल, वो शेयर्स जो एक सर्टेन पीरियड में, वो प्रेफरेंस शेयर जिनका पेमेंट एक सर्टेन पीरियड में पेड बैक कर दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को वापस कर दिया जाएगा एक निश्चित अवधि में, वो क्या हो गया बेटा? रिडीमेबल। जिनके रीपेमेंट का कोई सर्टेन पीरियड नहीं है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, जिनका पेमेंट नहीं किया जाएगा, स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, वो क्या हो गया? नॉन रिडीमेबल। कन्वर्टिबल, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? परिवर्तन करना, बदलना। नॉन कन्वर्टिबल, जिसको हम बदल नहीं सकते। ऐसे प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, जिन्हें इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है वो कन्वर्टिबल है, जिन्हें इक्विटी शेयर में नहीं बदला जा सकता वो बेटा नॉन कन्वर्टिबल है। गारंटेड, गारंटी का मतलब क्या है? चाहे जो भी हो हम भाई आपको इतना प्रॉफिट देंगे। जिन शेयर्स पर कंपनी डिविडेंड की गारंटी दे दे वो हो गया गारंटेड प्रेफरेंस शेयर, जिस पर गारंटी ना दे वो हो गया बेटा नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल बहुत ईजी है। जिन शेयर्स का एक सर्टेन पीरियड में रीपेमेंट कर दिया जाए वो रिडीमेबल, जिनके पेमेंट का कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, जो कंपनी की लाइफ में रीपे ना किए जाएं तो वो क्या हो गया? नॉन रिडीमेबल। जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सके कन्वर्टिबल, जिसको इक्विटी शेयर में ना कन्वर्ट किया जा सके नॉन कन्वर्टिबल, जिस पर डिविडेंड की गारंटी दे दे कंपनी वो गारंटेड प्रेफरेंस शेयर, जिस पर डिविडेंड की गारंटी ना दे वो हो गया नॉन गारंटेड। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक आता है अगला, कंडीशन ऑफ इशू ऑफ शेयर। शेयर्स इशू करने का क्या बेटा? कंडीशन।
तो जब एक कंपनी शेयर इशू करती है जस्ट सेम कमोडिटी की तरह, कमोडिटी जानते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा वस्तु बाजार में जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो दुकानदार या कंपनी के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रेट बराबर में बेचता है या रेट को बढ़ाकर बेचता है या रेट को कम करके बेचता है। बिल्कुल कमोडिटी मार्केट की तरह ही शेयर मार्केट काम करता है। हालांकि शेयर मार्केट पर अपन डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी में बहुत अच्छे से, जहां पर आपको ट्रेडिंग अगर सीखना है तो वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको एक ट्रेडिंग पर भी कैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है उसका भी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो अब कंपनी शेयर्स इन कंडीशंस पर इशू कर सकती है। एक तो अपने शेयर्स को बेटा एट पर इशू कर सकती है, एट प्रीमियम है और एट डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मैटर थोड़ा सा चेंज है, इस पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। पहले हम क्लियर कर लें एट पर। एट पर क्या होता है? तो एट पर का मतलब होता है बेटा जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से फेस वैल्यू पर ही इशू कर दे। शेयर्स की कीमत 10 रुपए थी, 10 रुपए में ही इशू कर दिया, ना रेट कम किया ना ज्यादा किया, दैट इज इशू ऑफ शेयर एट पर। प्रीमियम का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइस को बढ़ाना, यस, रेट को बढ़ाना। तो जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से मोर वैल्यू पर, ज्यादा वैल्यू पर इशू कर दे तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और व्हेन कंपनी इशू द शेयर, जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से लेस वैल्यू कम पर इशू कर दे तो बेटा इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। लेकिन इसको हम अच्छे से समझते हैं अब एग्जांपल के साथ। व्हेन अ कंपनी इशू शेयर एट फेस वैल्यू इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट पर। जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू पर इशू कर दे तो ये क्या कहलाता है? इशू ऑफ शेयर। एग्जांपल, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ₹10। एक कंपनी शेयर इशू करती है जिसके इक्विटी शेयर का रेट कितना है? 10, एंड इट्स इशू टू पब्लिक एट रुपीस, और इशू भी पब्लिक में कितने पर कर देती है? 10। ना तो रेट बेटा ज्यादा ना रेट कम, तो वो क्या कहलाएगा? इशू ऑफ शेयर एट पर। प्रीमियम, व्हेन अ कंपनी इशू इट्स शेयर एट प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू। जब शेयर्स कंपनी अपने फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू कर दे तो बेटा वो क्या हो गया? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। सेक्शन इसका कहाँ गिवन है? 52 के अकॉर्डिंग। 52 का मैटर क्या है सेक्शन, इसका हम बेटा डीपली डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमारा आता है बेटा एग्जांपल समझते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10। इशू कितने में कर दिया? 11 में, तो 1 रुपीस क्या कॉल होगा बेटा? प्रीमियम होगा। इतना याद रखना, प्रीमियम कंपनी का क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम कंपनी क्या ट्रीट करती है बेटा? तो प्रीमियम क्या ट्रीट करती है? कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। प्रीमियम को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है बेटा? तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। प्रीमियम का यूटिलाइजेशन किस लिए करते हैं? तो प्रीमियम का अमाउंट का यूज सिर्फ कैपिटल लॉसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिटर्न ऑफ करने के लिए ही कर सकते हैं, अदरवाइज किसी दूसरे काम में नॉर्मल प्रॉफिट की तरह इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 कंपनी एक्ट 2013। अब बात करते हैं डिस्काउंट। जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से लोअर यानी कि कम वैल्यू पर इशू कर दे तो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। बट ध्यान दीजिएगा डिस्काउंट का मैटर अच्छे से। प्रेजेंटली कोई भी कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 53 कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो ऐसी कंपनी पर 1 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस तक का पेनल्टी का प्रोविजन है, और अगर कोई कंपनी का ऑफिसर ऐसा करता है तो उसे 6 मंथ तक के जेल का प्रोविजन है। यानी कि फाइनली इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट फुली रेस्ट्रिक्टेड है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन कौन सा बेटा? 53। कोई भी कंपनी अब शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो हम कभी फ्यूचर में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोविजन on issue of share at discount according to Company Act 2013 section 53 provides issue of share at discount if a company issues its share at discount, then a fine of rupees 1 lakh can be imposed on such a company which can go up to कितने तक हो सकती है फाइन? 5 लाख। द ऑफिसर हु वायलेट, जो नियम को तोड़ेगा, दिस प्रोविजन कैन बी जेल्ड, और इसके लिए उसे प्रोविजन होगा जेल का कितने मंथ तक का? 6 मंथ का। और कैन बी इम्पोज अ फाइन और बोथ, और फाइन भी लग सकती है और जेल दोनों भी हो सकती है। तो ये हो गया बेटा कंडीशन ऑफ इश्यू ऑफ
शेयर। अब एग्जाम में पूछ ले, कैन कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम, तो यस बेटा। कैन कंपनी इशू शेयर एट डिस्काउंट, तो नो बेटा। क्यों नहीं कर सकती, ये रूल्स हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अब हमारा आता है बेटा कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर्स। तो इन टॉपिक्स पर बेटा कुछ टॉपिक रिमेन हैं, आज हम इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। 2, 3, 4 टॉपिक बचे हुए हैं। अगले टॉपिक में आपको कल अगली वीडियो में जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी चैप्टर के जो टॉपिक रिमेन है वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।